हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। तो इस जंग में आप सभी लोग सम्मिलित हो जाइए। जो लोग भी एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी, यूपी पुलिस के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। हम वो क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी हुआ, इंडियन आर्मी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, तीनों एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया, वो क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, और जानते हैं आपका जंग सीरीज भी लॉन्च किया गया है, जिसके लिए जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेसिक से भी पढ़ाया जा रहा है। वो डेली क्लास आपका 11 बजे सुबह में चलता है। आज आपका 11 बजे यह क्लास चल रहा है। हम आपको प्रैक्टिस सेट और बेसिक से दोनों कराएंगे। ठीक है, कुछ दिन आपका प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, कुछ दिन आपका बेसिक से सारे क्लास चलेंगे। ठीक है, तो जो लोग बेसिक से क्लास लेना चाहते हैं, आपका 4 क्लास हम ले चुके हैं। बेसिक से एनालॉजी का चैप्टर आपका समाप्त कर चुके हैं, तो एनालॉजी का चैप्टर आप जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए आज आपका ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी लोग देखिएगा और जिसको पसंद आए वह एक लाइक करिएगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए प्रयास करिए कि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाएं। ठीक है, और ये आपका डेली क्लास सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, ये आपका डेली क्लास सुबह 11 बजे चलता है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो बताइए, आंसर करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए वो क्वेश्चन आप अपने नोट्स में नोट जरूर किया करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, जो आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ठीक है, दिया देखिए कैसे दिया आपका। तब तक आप अपने से प्रयास करिए लगाने का। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, 24, 36, 32, 24 दिया है, यहाँ पे आपका 36 दिया है, यहाँ पे आपका 32 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया आपका, उसके बाद दिया 6, 3, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार दिया। यहाँ पे आपको स्थान निकालना है कि कौन सा संख्या यहाँ पे आएगी। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 12, 2, 24, क्या दिया है, 12, 2, 24 दिया है। फिर देखिए यहाँ क्या दिया है, 12, 54, 24, 12, 54, 24 दिया है। ठीक है, 12, 54, 24 दिया है। तो बताइए आप लोग एक बार अपने से प्रयास करिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत कराया हूं। ठीक है, और जो लोग डेली क्लास ले रहे होंगे वो क्वेश्चन एक बार जरूर प्रयास करेंगे लगाने का, और अगर आप प्रयास करेंगे तो आप लगा पाएंगे। ठीक है, और जो लोग देखिए टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आप सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अगर आप प्रयास करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से देखना है, फिर आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है, आप एक बार इस तरीके से देखिए, फिर इस तरीके से देखिए। जब आप दोनों तरीके से ना समझ में आए तो आप देखा करिए कि क्या कैसे गुणा भाग किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपका 24 दिया, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 दिया है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे ये हो सकता है। अगर हम क्या कर दें, अगर हम ये देखिए आपका 24 दिया, ये देखिए 12 दिया है, अगर हम 24 बटे में क्या कर दें, 24 बटे में 12 कर दें। ठीक है, ये वाला 24, ये वाला 12, 24 बटे में 12 कर दे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। और यही 2, फिर जो 2 आपका 2 आ रहा है, फिर नीचे वाला देखिए, नीचे वाला जो 12 है, यही 12 में हम 2 से भाग दे दें। जो ये 2 है, 12 में 2 से भाग दें, क्या आ जाएगा आपका 6। और 6 देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए 6 आपका यहाँ पे दिया गया है, तो ये रूल आप लगाइए। अगर ये रूल सही है आपका, तो सेकंड वाली जो आपका लाइन दिया गया है, सेकंड वाली लाइन में भी यही फॉलो करेगा। ठीक है, तो सेकंड वाली लाइन देखिए क्या दिया है, 36, 3, 2, 54, क्या दिया है, 36, 3, 2, 54। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले आप ये वाला और ये वाला उठाए। ठीक है, पहले वाली लाइन और दूसरे वाली लाइन को उठाए, तो 36 बटे में आप क्या करेंगे, 2 कर देंगे। 36 बटे में 2 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। फिर क्या किया जा रहा है, फिर उसके बाद जो आपका नीचे वाला, देखिए जो आपका नीचे वाला है, उसमें जो आपका भाग दिया है जो आपका भाग दिए हैं, जो आपका आया है उसी से भाग दिया गया है, तो कितना है, 18। और नीचे वाला क्या आपका 54 है, तो 54 बटे में आप क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। 54 बटे में 18, तो इसको जब आप काटेंगे कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। और ध्यान से देखेंगे 3 यही आपका दिया गया है।
3 आपका यही दिया गया है। तो आप इस वाली लाइन में इसी प्रकार करके बताइए, देखिए कितने लोग आंसर कर पाते हैं। उसी प्रकार आप इस वाली लास्ट वाली लाइन में करिए, बताइए देखिए कितने लोगों का आंसर आता है। करिए आप लोग अपने से करिए, अपने से करिए। पहले आपको फर्स्ट वाली लाइन और थर्ड वाली लाइन उठाना है, ठीक है। आंसर करिए, आंसर करिए अब आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके लगभग यूपी कांस्टेबल में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में पूछा जाता है, इंडियन आर्मी में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, 32 दिया है, यहाँ पे आपका 24। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, पहली लाइन और तीसरी लाइन उठाना है। 32 24, तो आपको क्या करना है, 32 बटे में 24, और जितना आता है आपका, जितना आपका आता है उसी में हम तीसरे वाले में उसी से भाग देते हैं, ठीक है। तो आपका 32 बटे में 24 हुआ। अगर हम 8 से इसको काट दे क्या हो जाएगा, 8 3 का 24, 8 चौके 32, 8 3 का 24, ये आपका क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 और ये आपका 8 3 24। कितना आ गया, 4/3। 4/3 तो कटने वाला नहीं है, वैसे रहने दीजिए, वैसे रहने दीजिए। फिर देखिए क्या किया है, उसके बाद जो आपका लास्ट वाला संख्या दिया गया, जैसे 54 यहाँ दिया था, तो जो आया था आपका 18 आया था भाग देने पे, 54 में आप 18 से भाग दिए। यहाँ भाग देने पे क्या आया, 4/3 आया, तो 24 में आपको क्या करना है, 4/3 से भाग देना है। तो 24 में जब आप 4/3 से भाग देंगे, 24 में जब आप 4/3 से भाग देंगे, तो ये आपका कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा 24 बटे में 4, और 3 जो आपका नीचे दिया ये आपका ऊपर चला आएगा, ठीक है। ये जो आपका नीचे दिया आपका ऊपर चला आएगा, ठीक है। तो यहां से आप काटेंगे 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, और 6 × 3, 6 × 3 करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। 6 × 3 करेंगे 18 हो जाएगा, 18 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 आपके ऑप्शन में कौन सा दिया है, बताइए बताइए आपके ऑप्शन में कौन सा दिया, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 18, ये 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका कौन सी संख्या आ जाएगी, 18 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 18 हो जाएगा, 18 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप अच्छे से डेली क्लास लेंगे, डेली हमारा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आप जरूर एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और जो लोग को एकदम से नॉलेज नहीं है, जो लोग जीरो से नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए भी हम जंग सीरीज लॉन्च किए हैं, जिसमें आपका एनालॉजी का चैप्टर पूरा करा दिया गया है। अब आगे का चैप्टर कुछ दिन बाद आपका चलने वाला है, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे पास भेजिए, आपको अच्छे से समझाया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। नोट कर लिए होंगे। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, अब अगला क्वेश्चन लगाइए आप। देखिए कितने लोग क्वेश्चन को लगा पाते हैं, ये लगाइए क्वेश्चन को। और आप अगर आर्मी के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूं, आप भी आर्मी के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, आप डेली क्लास लीजिए। ये नहीं कि आप 1-2 दिन क्लास ले लिए उसके बाद भूल जाइए, फिर या फिर 1-2 मिनट आप देख लेते हैं। कुछ लोग होते हैं 1-2 मिनट देख के चले जाते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बना रहिए, करिए। जो भी आपका क्लास आधे घंटे 1 घंटे चलता है, बस आप लास्ट तक बना रहिए, करिए। जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, सारा क्वेश्चन प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से दिया है। क्या किससे दिया है, ब्लड रिलेशन से। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक परिवार में क्या है, एक परिवार में 6 सदस्य है। एक परिवार में 6 सदस्य, कौन कौन से है, PQRSTU, कौन कौन है, PQRSTU, 6 लोग हुए ना। ये 6 सदस्य, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक परिवार में 6 सदस्य। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है T जो है P के पति का भाई है, U जो है T की माँ है, Q जो है S और P की पुत्री है, और वह R की पोती है। R का T से क्या संबंध है, बताइए आप क्या हो सकता है आंसर इसका, बताइए आप इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। देखिए गलत सही आपको जो भी आए, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे लगाने का, जब तक आपका गलत नहीं होगा तब तक आपका सही नहीं आने वाला है। पहली बार में किसी का नहीं सही आता। जब आप डेली प्रैक्टिस सेट लेंगे, डेली क्वेश्चन को लगाएंगे, तो आपको आराम से अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है,
आपका पहले 6 सदस्य ये हो गए आपका। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए बस आप वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिए, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन को देख के डर जाए कि हमसे नहीं लगने वाला है। जैसे जैसे आपका कह रहा है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टी जो है पी के पति का भाई है। टी यहाँ पे मान लीजिए टी का कह रहा है, टी जो है पी के पति का, टी जो है पी के पति का भाई है। तो पी के पति का, टी जो है पी के पति का, पी के ये क्या हो गया, पति हो गया। पी के क्या हो गया, ये पति हो गया। पी के पति का कौन है, टी भाई है। पी के पति का ये आपका टी हो गया। टी क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, टी क्या हो गया आपका भाई। पी के पति का ये महिला होगी तभी ना इसके पति हो गए, ये महिला होगी तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और पुरुष होगा तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो पी के पति का टी भाई है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यू जो है टी की माँ है। यू जो है टी की माँ है, तो यू जो है आपका, ये आपका यू हो गया। यू जो है किसकी माँ है, टी की माँ है, टी की माँ है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्यू जो है यस और पी की पुत्री है। क्यू जो है किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है। क्यू जो है, अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे देखिए बैठ रहा है आपका, पी और यस की पुत्री है। किसकी पुत्री है, पी और यस की पुत्री, और पी का पति का स्थान यहाँ पे है। तो पी और यस की पुत्री है, तो ये कौन होगा, ये आपका यस होगा। कौन होगा, यस होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका और वह आर की पोती है। किसकी पोती है, आर की पोती है। और यहां पे आप देखेंगे इसका ये भाई है और इसकी ये माँ है, मतलब इसकी भी ये माँ है, इसकी भी ये यू जो है माँ है। तो और क्या बोल रहा है, क्यू जो है पोती है। किसकी पोती है, आर की। आर की अगर ये यस क्या है, पिता है। आर जो क्यू है, क्यू का पिता कौन है, यस है। तो आर की पोती है, आर की पोती होने का मतलब है कि यस का पिता आर होना चाहिए। यस का पिता आपका आर होना चाहिए। और जब यस की माँ जो है यू है, यस का पिता जो है आर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको, बस ध्यान से आप देखते रहिए। तो क्या हो जाएगा, एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं। देखिए दिया क्या है, पी जो है दिया, टी जो है पी के पति का भाई है। तो पी के पति का टी भाई हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या दिया, यू जो है टी की माँ है। तो टी की माँ कौन हो गई, यू हो गया। फिर आगे क्या दिया, क्यू जो है पी और यस की पुत्री है। ठीक है, उसके बाद आर जो है क्यू का, देखिए क्या दिया है, आर क्यू जो है आर का पोती है, आर का पोती है, क्यू हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये आपका पूरा फिगर बन गया, ये आपका पूरा फिगर बन गया। अब आपको क्वेश्चन देखिए लास्ट में क्या बोला है, बोला आर का टी से क्या संबंध है। आर का जो है टी से क्या संबंध है। अगर यस का पिता है आर, तो टी इसका भाई है। अगर यस का भाई टी है, यस का पिता जो है आर है, तो टी का भी पिता आर होगा। और आर और टी से आपका संबंध पूछा था, तो क्या संबंध हो जाएगा, पिता का संबंध हो जाएगा। किससे संबंध हो जाएगा, आपका पिता से संबंध हो जाएगा। और पिता देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया पिता, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन आपका ये यूपी पुलिस और इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप। जो भी आपको क्लास कराया जा रहा है सारी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, आप डेली क्लास लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और आप हमारे साथ डेली 11 बजे जुड़ा करिए। ठीक है, डेली आपका कितने बजे क्या क्लास चलता है, डेली आपका 11 AM पे, सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है। सुबह 11 बजे सरकारी जंग चैनल पे आपका ये क्लास चलता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए हैं क्वेश्चन आप लोग, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। हम नोट कर लिए तो अब हम आप अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए।
अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पासे से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? पासे से रिलेटेड है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपका, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। दिया क्या है? दिया एक ही गैर मानक पासे की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं। पासा आपका एक ही है, इसका अलग अलग क्या दर्शाया गया है? अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है। क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? जो क्यू अक्षर है आपका, क्यू के विपरीत फलक पर आपका कौन सा अक्षर होगा, यही आपसे पूछा है। और देखिए आपका दिया क्या है? दिया है आपका, ये आपका पासा इस तरह दिया है, ठीक है। पासा ये आपका इस तरह दिया है। फिगर आपको अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो आप बोर्ड पे तो आपको दिख रहा होगा ना, तो वहां से देख लीजिएगा। ये मैं अपने आपको समझाने के लिए अच्छे से बना रहा हूं, ठीक है। तो कोई बोलेगा नहीं कि अच्छे से नहीं बन पाया है, तब तक आप अपने से प्रयास करिए लगाने का। आप अपने से प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। काम भर का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। दिया क्या है? यहाँ पे आपका टी दिया है, यहाँ पे आपका यस दिया है, यहाँ पे आपका क्यू दिया है। टी दिया है, यस दिया है, क्यू दिया है। फिर देखिए यहाँ क्या दिया है? यू दिया है, यहाँ पे आपका आर दिया है, यहाँ पे आपका टी दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे यस दिया है, यहाँ पे आपका पी दिया है, यहाँ पे आपका यू दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है, आपको बताना क्या है? आपको बताना है क्यू अक्षर वाले, जो आपका क्यू दिया है, इसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा, इसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो बताइए आप लोग, एक बार अपने से प्रयास करिए, एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता सकता हूँ, सिर्फ आप देख सकते हैं। आपको अच्छे से तभी समझ में आने वाला जब आप अपने से प्रयास करेंगे, ठीक है। बताइए, देखिए ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। किसी भी अक्षर का अगर विपरीत पूछ लिया, मान लीजिए आपका क्यू का पूछा है, किसका पूछा है? क्यू का पूछा है, तो आपको तीनों पासे में से देखना है कि कौन सा अक्षर ऐसा है जो इस पासे में, जो ये वाली स्थिति है, इससे समान बैठ रहा है, ठीक है। जैसे इसमें इससे समान बैठा है, इसका मतलब समान बैठने का क्या है? जैसे यहाँ पे टी दिया गया है, तो और कौन से में टी है? तो टी देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगर आप टी को नहीं ले रहे हैं, आप यस को लेना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका यस है, यहाँ पे आपका यस है। तो बताइए किससे करेंगे आप? देखिए किससे? यस से करें हम? यस से करें तो आप क्या ले लीजिए? यस ले लीजिए। यस से आप, अब आपको क्या करना है? आप या क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज जैसे ये आपका क्लॉक होता है, यहाँ पे सुई आपकी कैसे चलती है? इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, मतलब आपकी इस तरीके से इस तरफ जाती है। ये आपका क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? जब आप यही उल्टा कर देंगे, जब आप इस तरीके से चलेंगे, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। समझ में आया ना आपको? तो आप या क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, बस आप लास्ट तक देखिएगा। अभी देखिए आपको कैसे अच्छे समझ में आता है। आप क्या करिए, बताइए किससे चले? क्लॉकवाइज चले? क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया? यस दिया है। यस के बाद आपको किस पे आना है? क्यू पे आना है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो यस के बाद किस पे आएंगे? क्यू पे आएंगे। और उसके बाद क्यू के बाद किस पे आएंगे? टी पे आएंगे। क्यू के बाद किस पे आएंगे? टी पे आएंगे। तो यस के बाद आप क्यू पे आए, यहां आप ऐसे डिनोट कर दीजिए, यस पे आए, यस के बाद आप किस पे आए हैं? क्यू पे आए हैं। क्यू के बाद आप किस पे आए हैं? टी पे आए, तो आप यहां टी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या उठाए? यहां से यस लिए थे, तो आप यस इसमें किसमें है? इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो आप यहां से अब देखिए, यहां पे आप किससे चले थे? क्लॉकवाइज चले थे। किससे चले थे? क्लॉकवाइज चले थे। तो यहां भी आप क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यस से आपका किस पे जाएगा? यस से आपका क्लॉकवाइज यू पे जाएगा। किस पे जाएगा? यू पे जाएगा। तो यहां पे आपका यस हुआ, यस के बाद यहां आपका यू हुआ। क्या हुआ? यू हुआ। फिर यू के बाद आपका किस पे जाएगा? यू के बाद आपका पी पे जाएगा। यू के बाद किस पे जाएगा? पी पे जाएगा। ये आपका बन गया, बस आपका आंसर आ गया। यू के बाद किस पे गया? पी पे गया।
बस यही जो आपका ये दोनों चीजें दिया है, ये दोनों दिया है, यही इसका विपरीत होने वाला है, यही इसका विपरीत होने वाला है। हालांकि यस तो विपरीत नहीं होगा क्योंकि दोनों यस ही दिया है, लेकिन ये दोनों जो है आपका, ये दोनों आपका विपरीत होने वाला है। अगर क्यू का पूछ लिया, क्यू का विपरीत क्या, क्यू का विपरीत पूछा, क्यू का विपरीत यू होगा। यू आपके ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यू, डी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपका टी का पूछता, अगर आपका टी का विपरीत पूछ लेता, टी का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, टी का विपरीत आपका पी दिया है तो टी का विपरीत पी हो जाता। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन? आपको नोट कर लीजिए। एक तरीके से मैं और आपको बता दे रहा हूं, जैसे यहां से हम यस को लिए थे, अगर हम टी की तरफ से करें, ये दोनों फिगर के लिए, अगर हम ये दोनों फिगर के लिए तो कैसे करेंगे? अगर हम ये दोनों फिगर ना लेकर, ये दोनों फिगर ना लेकर अगर हम ये वाला ले ये और ये वाला ले लें, ठीक है? अगर आप टी से ले लें, जिस तरह आप यस से स्टार्ट किए थे, अगर आप टी से स्टार्ट कर दे तो क्या होने वाला है? तो क्या आंसर सेम आएगा? आंसर तो सेम ही आता है, लेकिन आप ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है? आप देख लीजिए, यहां पे आपको मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है? आप अपने से देख लीजिए, आता है कि आंसर नहीं आता है। क्या दिया यहाँ पे? टी से हमने बोला, तो टी से स्टार्ट करिए। यहां पे आपका क्या हो गया? ये मैं आपको मिटा दूं, नोट कर लिए आप, नोट कर लिए आप, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है? नहीं तो यहां थोड़ा सा जगह ये आपका थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। यहां पे देखिए, टी से आप स्टार्ट किए हैं तो आप यहां पे टी लिख दीजिए। टी से आप क्लॉकवाइज इससे पहले तो चले थे, आप बताइए क्लॉकवाइज चले कि एंटी क्लॉकवाइज चले? एक बार आप क्लॉकवाइज चल चुके, आपकी बार एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए, ठीक है? तो टी से आपका इस तरीके से इस पे जाएंगे। टी से आपका किस पे गया? क्यू पे गया। टी से ये आपका टी हुआ, टी के बाद क्यू पे गया। आप अगर क्लॉकवाइज चलते तो भी आपका यही बात हो रहा है, टी से आप यस पे जाते, ठीक है? टी से आप क्यू पे गए, क्यू से आप यस पे गए, किस पे गए? यस पे गए, तो क्यू से आप यस पे गए, ठीक है? अब उसी तरीके से आप दूसरा फिगर पकड़िए। टी दिया है, टी तो आप इसमें है नहीं, तो ये वाला फिगर आप नहीं लेंगे, सेकंड वाला लेंगे। तो टी के बाद देखिए क्या किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज चलाया है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, ये आपका टी से यू पे जाएगा। ये आपका टी हुआ, टी से आपका किस पे गया? यू पे गया, ठीक है? उसके बाद देखिए यू से किस पे आएगा? आर पे आएगा, यू से आपका आर पे आ गया। और ये जो आपका, ये भी आपका उल्टा ही हुआ, ये टी को छोड़िए आप, क्यू जो है यू का उल्टा हो गया, यस जो है आर का उल्टा होगा। अब आप यस का भी निकालिए, यस का उल्टा आपका आर होने वाला है। और क्यू का उल्टा पूछा है, क्यू का उल्टा आपका यू वाला, तो आपका डी वाला ऑप्शन दिया, डी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अच्छे से समझ में आया ना आपको? समझ में आया तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए आपकी, हाँ सर अच्छे से समझ में आया, ठीक है? कमेंट जरूर एक बार कर दीजिए कि हाँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नोट कर लीजिए अब क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे आर्मी का हो, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोग कभी एग्जाम दिए होंगे उनको जरूर नॉलेज होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? नोट कर लिए आप क्वेश्चन? नोट कर लिए तो अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए। नोट कर लिए हैं तो अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए। बस आप पेशेंस बना के हमारे साथ आप डेली जुड़िए, सुबह 11 बजे डेली क्लास लीजिए। मेरी गारंटी, आप रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है? आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 के 20 कर पाएंगे, 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 के 25 कर पाएंगे आप, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अभी आपको इस तरीके से अच्छे से समझाया जा रहा है तो आपका टाइम लग रहा है। आपको और शॉर्ट तरीके से आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपका टाइम आपका बहुत ही कम लगने वाला है, ठीक है? आपको ये समझाने में टाइम लग रहा है, आप 2-3 बार अपने से प्रयास करिएगा, देखिए आपके बहुत कम टाइम आने वाला है इसमें। आप 30-30 सेकंड में, 20-20 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका वेन आरेख है, ठीक है? किससे? वेन आरेख से। वेन आरेख से नहीं, आपका रिलेटेड वाला जो दिया रहता है उससे, ठीक है? दिया आपका कुछ शेर जो है बाघ हैं, कुछ शेर जो है आपका बाघ है।
लगाइए एक बार, अपने से प्रयास करिए, देखिए कितने लोगों का आंसर लगा पाते, कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं। आंसर करिए इसका। और लास्ट में जो मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन देने वाला हूं, आप होमवर्क का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर किया करिए, ठीक है। और आप डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक क्लास लीजिए, ये नहीं कि आप 2 से 3 मिनट देख लीजिए उसके बाद भाग जाइए। 2 से 3 मिनट देखना है तो आप मत देखिए, आप एग्जाम को नहीं क्लियर करने वाले हैं। लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, पूरा क्लास लेंगे, जो भी आपको सजेशन दिया जाता है आप सारे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं तो आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कुछ शेर बाघ है, कथन में आपका दिया गया है, कथन में आपका दिया है कुछ शेर बाघ हैं, सभी बाघ तेंदुए हैं, सभी शेर जानवर हैं। उसके बाद कथन के अनुसार निष्कर्ष जो आपका दिया है, निष्कर्ष में आपको देखेंगे क्या दिया है, कुछ जानवर तेंदुए हैं, पहला निष्कर्ष। सेकंड वाला कुछ तेंदुए शेर है, थर्ड वाला कुछ जानवर बाघ है। तो आपको तीनों निष्कर्ष के अनुसार, कथन के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है, ठीक है। देखिए कथन में क्या दिया है, कुछ शेर क्या है, बाघ है। ये मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, शेर हो गया, ये आपका कौन हो गया, शेर हो गया, ठीक है। ये आपका शेर हो गया। कुछ शेर जो है क्या है, कुछ शेर क्या है, बाघ है। तो शेर का कुछ हिस्सा जो है आपका बाघ में आ जाएगा, शेर का कुछ हिस्सा जो है आपका बाघ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ शेर क्या है, बाघ है, तो ये आपका कुछ हिस्सा जो है देखिए बाघ में आ गया। ये क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, ये नहीं आप मानेंगे कुछ शेर जो है बाघ में, वैसे नहीं करते हैं, आपको इस तरीके से करते हैं कि शेर का कुछ हिस्सा देखिए बाघ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सभी बाघ क्या है, सभी बाघ जो है ये आपका, सॉरी बाघ जो आपका दे दिया है ये बाघ ही है, ठीक है। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो ये बाघ जो आपका दिया बाघ ही है। सभी बाघ क्या है, तेंदुए, सभी बाघ क्या है, तेंदुए। तो सभी बाघ जो है, ये सभी बाघ जो है किसमें है, तेंदुए हैं। सभी बाघ का जो हिस्सा क्या आएगा आपका, तेंदुए हैं। क्या आपका सभी बाघ क्या है, तेंदुए। ये आपका सभी बाघ तेंदुए हो गए। ये जो बाघ का सारा हिस्सा ये तेंदुए में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो सभी बाघ क्या हो गए, तेंदुए होंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सभी शेर जानवर हैं। तो अब शेर का जो है सारा हिस्सा किस में आएगा, जानवर में आएगा। तो शेर का ये आपका सारा हिस्सा क्या हो गया, ये आपका शेर का सारा हिस्सा क्या हो गया, जानवर हो गया। शेर का जो आपका सारा हिस्सा क्या हो गया, जानवर हो गया। शेर का आपका सारा हिस्सा जानवर में आ गया, ठीक है। ये तो आपका कथन पूरा हो गया। 3 कथन आपका दिया, तीनों कथन में मिला जुला के आपका यही कह रहा है, ठीक है। अब आपको फिगर के अनुसार देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होने वाला है। तो पहला निष्कर्ष देखिए आप, पहला निष्कर्ष देखिए आपका क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष आपका कह रहा है पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ जानवर तेंदुए हैं, कुछ जानवर तेंदुए। क्या जानवर का कुछ भाग तेंदुए में आ रहा है, बताइए आप। देखिए यहां तक जानवर है, यहां तक आपका जानवर है, और यहां तक क्या है, तेंदुआ है। तो ये आपका जानवर का कुछ भाग तेंदुए में आ रहा है, तो पहला वाला आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। यहां देखेंगे कुछ भाग सम्मिलित है। अब आप दूसरा वाला निष्कर्ष देखिए, समझ में आ गया ना। देखिए तेंदुआ का कुछ भाग जो है, तेंदुआ का कुछ भाग जानवर में स्थित है, ठीक है। फिर आगे देखिए दिया कुछ तेंदुए शेर हैं। अब आपको शेर का कुछ भाग देखना है कि तेंदुए में है कि नहीं। शेर का भी यही चीज है, शेर का देखेंगे ये जो आपका शेर का है, शेर का कुछ भाग किसमें है, तेंदुए में। शेर का कुछ भाग तेंदुए में है, इसका मतलब आपका दूसरा वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। अब आपको तीसरा वाला निष्कर्ष देखना है, अब आपको तीसरा वाला निष्कर्ष देखना है। तीसरा वाला निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, कुछ जानवर क्या है, बाघ है। कुछ जानवर क्या है, बाघ है। अब आपको जानवर का कुछ हिस्सा देखेंगे बाघ में है कि नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, जानवर हो गया। तो ये आपका जानवर का है, और ये देखेंगे ये आपका बाघ का है। ये आपका देखिए ये आपका बाघ का है। तो बाघ का कुछ हिस्सा यहाँ पे देखेंगे आप जानवर में बिल्कुल सम्मिलित है। तो तीसरा वाला भी निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों निष्कर्ष आपके सही होने वाला है। और तीनों निष्कर्ष सही आपके ऑप्शन में कौन सा दिया है, देखिए आपके ऑप्शन में ए वाला ही आपका ऑप्शन दे दिया है, ए वाला ही आपका ऑप्शन दे दिया है। क्या दिया है, दिया निष्कर्ष फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सभी अनुसरण करते हैं। तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आप देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। आप बस प्रयास करेंगे लगाने का तो आप आराम से लगा पाएंगे। अगर आप बस वैसे देखते रह जाएंगे तो आपको नहीं आने वाला है।
इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप डेली सुबह 11 बजे जुड़िए, आराम से सारे क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको देखिए पहली बार में देखिए किसी को नहीं समझ में आता है, ठीक है। डेली क्लास लेंगे, डेली समझने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आने वाला है। पहली बार में देखिए किसी को नहीं समझ में आता है, 2 से 3 दिन आप क्लास लीजिए, उसके बाद चौथे दिन देखिएगा आप जरूर लगा पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नोट कर लीजिए। और देखिए टेलीग्राम, अगर आप चैनल आप टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ PDF प्रोवाइड किए जाएंगे आपको प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको प्रैक्टिस के तौर पे कुछ PDF आपको भेजे जाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस हो पाएगा, आप क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके जब आप सर्च करेंगे, सर्च बार में जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप हमारा जो चैनल है सरकारी जंग, टेलीग्राम पे भी वही है सरकारी जंग, आप सर्च करेंगे तो आपको एक 62 लोग लगभग मिलेंगे टेलीग्राम से, जितने लोग जुड़े हैं 62 लोग, अभी कम ही लोग हैं, अभी 62 लोग लेकिन टेलीग्राम से जुड़े हैं। तो आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे और सभी क्वेश्चन का PDF पा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करिए, अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका वेन आरेख से क्वेश्चन दिया है, आपका वेन आरेख से ये क्वेश्चन है, ठीक है। दिया उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। और कौन सा देखिए दिया है, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा। क्या दिया आपका, ग्रह दिया है, हैंडराइटिंग हमारी हिंदी की सही नहीं है तो आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा। ये आपका ये चंद बिंदी भी आप इस तरीके से दे सकते हैं, अगर आप बिंदी नहीं दे रहे तो आप ना लगा सकते, आधा ना लगा सकते, तीनों आपका सही होता है। यही आपका दिया है, दिया ग्रह, सूर्य, चंद्रमा में आपको वेन आरेख बनाना है। तो आपका कौन सा वेन आरेख सही होगा, ऑप्शन करिए आप लोग, ऑप्शन करिए, बताइए कि कौन सा वेन आरेख आपका सही होने वाला है, बताइए, आंसर करिए, आंसर करिए सभी लोग, बताइए इसका आंसर कौन सा आपका सही होने वाला है। ए ऑप्शन सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा, बताइए। देखिए आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ऑप्शन से हम नहीं देखेंगे, पहले इसका वेन आरेख बना लें, ठीक है। वेन आरेख देखिए, ग्रह, सूर्य, ये आपका मान लीजिए क्या हो गया, ग्रह हो गया, ये आपका ग्रह हो गया। अच्छा, ग्रह आपका सूर्य है कि नहीं है, ग्रह आपका सूर्य है, सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। सूर्य का है, सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। सूर्य आपका ग्रह में कभी नहीं आता, ग्रह आपका सूर्य नहीं है, तो ये आपका सूर्य अलग हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए ये आपका ग्रह हो गया, ये आपका सूर्य आपका अलग होगा, ठीक है। ये आपका सूर्य अलग होगा, ये आपका सूर्य हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया है, दिया चंद्रमा। चंद्रमा आपका ग्रह है कि नहीं है, बताइए। चंद्रमा आपका सूर्य में आएगा कि ग्रह में आएगा, आप बताइए। यस और नो ऑप्शन करिए, यस और नो आप कमेंट करिए। आपका चंद्रमा जो है ग्रह है कि सूर्य है, दोनों में आएगा कि नहीं आएगा, आप बताइए। चंद्रमा एक ना ही ग्रह है ना ही सूर्य का कोई हिस्सा है, चंद्रमा एक आपका पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है, चंद्रमा एक आपका उपग्रह है, तो ये आपका चंद्रमा जो है आपका अलग हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे हो गया चंद्रमा, ये आपका चंद्रमा हो गया, ठीक है। तो आपका ऐसा देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा दिया, ए वाला दिया, बी वाला, सी वाला, डी वाला। डी वाला आप देखेंगे, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है ऐसे ही दिया है, तो डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको, डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, डी वाला ये आपका राइट आंसर होने वाला है। और शायद आपका 3 तारीख का आपका क्लास
नहीं होगा, ठीक है। आज आपका 1 तारीख है, कल आपका क्लास होगा, लेकिन आपका परसों जो है 3 तारीख को आपका क्लास बंद रहेगा, ठीक है। 3 तारीख को आपकी छुट्टी रहेगी, 3 तारीख को आपका कोई क्लास नहीं होने वाला है। तो 3 तारीख को आपको क्या होमवर्क रहेगा, 3 तारीख को आपको जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं PDF आपको टेलीग्राम पे भेजा जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे PDF आपको भेजा जाएगा, और टेलीग्राम का क्या हम सोच रहे हैं कि उसका वो ऑन कर दे आप कि सभी लोग उसमें मैसेज कर पाएँ, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम पे, ऐसा नहीं है कि आपके ग्रुप में सिर्फ मैं ही मैसेज कर पाऊंगा। 3 तारीख को आपका ऐसा कर दिया जाएगा, सभी लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 3 तारीख को आपका सभी लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर पाएंगे। उस सरकारी जंग चैनल पे आप जाइएगा, सभी लोग मैसेज कर पाएंगे आप, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे। 3 तारीख को आपको कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप आंसर करिएगा टेलीग्राम पे ही, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है, और सभी का नाम उस पर शो करने वाला है कि किसका आंसर आपका पहले आया है, ठीक है। और उसका नाम क्लास में लिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन आपको PDF में प्रोवाइड की जाएगी 3 तारीख को, समझ लिए 3 तारीख को आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। 3 तारीख का आपका टेस्ट रहेगा, क्लास नहीं चलने वाला, आपका 3 तारीख को टेस्ट रहेगा। टेलीग्राम पे आपको कुछ PDF प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम पे आपको कुछ PDF प्रोवाइड किया जाएगा सरकारी जंग चैनल पे, ठीक है। आपको वहां क्वेश्चन आपको देख के सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, और टेलीग्राम पे सभी लोग मैसेज कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 तारीख को ये आपका होने वाला है, 3 दिसंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में रहने वाला है, होमवर्क के रूप में अगला क्वेश्चन रहने वाला है। होमवर्क का देखिए आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क का आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, 5 अगर मान लीजिए आपका 5 अगर आपका 130 से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, 130 से रिलेटेड है, तो आपका 7 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 7 किससे रिलेटेड रहेगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन है 132, बी वाला जो आपका ऑप्शन है 256, सी वाला जो आपका ऑप्शन है 350, डी वाला जो आपका ऑप्शन है 343। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आप लगा के कमेंट करिएगा, देखिए कितने लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, 3 तारीख को आपको टेस्ट रहेगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का क्लास आपके यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।